हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है विवेक मैथ्स आर्मी में। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और वहाँ पे भी एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले आपने 8.1 का अध्ययन किया पिछले पार्ट में। इस पार्ट में आप 8.2 एक्सरसाइज पे पहुँच चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 8.2 एक्सरसाइज प्रारंभ करने से पूर्व आपको पहले कुछ विशेष चीज़ें आपको बताना है, क्योंकि उसी पे ही डिपेंड है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, आपको ये बताया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप क्रम विशेष तौर पे ध्यान रखो। अब हम आपको ये बताएंगे इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आपस में एक रिलेशन होता है। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा जो आप जानते हैं वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और इसी टाइप से आप जानते हो कॉसेक थीटा वो होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि साइन का क्या होता है, उल्टा। तो इस वजह से हम यहाँ पर साइन थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक होता है कर्ण अपॉन लंब, यानी कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, प्रतिलोम। जब प्रतिलोम है, प्रतिलोम में क्या हो जाता है, 1 अपॉन। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से आप देखिए, आपने ये पढ़ा है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो कि सेकंड नंबर पे होता है वो होता है आपका a अपॉन के, यानी कि आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसी टाइप से सेक ऑफ थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, और इसका जस्ट उल्टा होने की वजह से ये दोनों आपस में कैसे हो गए, एक दूसरे के प्रतिलोम हो गए। जब प्रतिलोम हो गए तो इसे ही जैसे इसको लिखा है वैसे ही, क्योंकि साइन और कॉसेक का एक दूसरे में संबंध है और कॉस और सेक का एक दूसरे में संबंध है, तो यहाँ पे कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन, हाँ भाई, कॉस थीटा। ठीक है, एक दूसरे के कैसे हैं, प्रतिलोम, इस वजह से इनको ये लिखा जा सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे ही होता है टेन थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, और कॉट थीटा जो कि आप पढ़ चुके हैं ये होता आधार, नो 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 नो, ये तो उल्टा बता दिया। ये है आपका लंब बटे आधार, और ये है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हुए, और प्रतिलोम हुए इस वजह से यहाँ पर हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखा जा सकता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर ध्यान दो, साइन और कॉस, ये लंब बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण, अगर हम इन दोनों का डिवाइड कर दें, यानी कि अगर हम यहाँ पे कर दें साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो साइन थीटा है लंब अपॉन कर्ण, और अपॉन कॉस की वैल्यू रखी, ये है आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, हाइट अपॉन बेस। अब देखिए, हाइट अपॉन बेस आया, हाइट अपॉन बेस लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में। तो ये तो बन गया 10, यानी कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आया कि 10, ये बन गया आपका 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये भी रखिए सूत्र, 10 थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन का जो प्रतिलोम, टेन का प्रतिलोम कौन होता है? कॉट। तो कॉट जो टेन की वैल्यू होगी, कॉट की वैल्यू उसकी क्या होगी? प्रतिलोम, यानी कि उल्टा। तो यहाँ पे कॉट थीटा को हम क्या कहेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये जो निकल के आया है रिलेशन आपस में, तो इसको आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, साइन 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक 1 अपॉन साइन, कॉस 1 अपॉन सेक, और सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही टेन 1 अपॉन कॉट, और कॉट का 1 अपॉन टेन। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम इस एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले जो यहाँ पर थीटा लगा हुआ है, थीटा यानी कि ये क्या होता है? एक एंगल। अब यहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का मान एक दिए हुए थीटा यानी कि दिए हुए एंगल पर आपको पता होना चाहिए। कुछ ये एंगल हैं जिनके मान आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, और वो याद करने के लिए एक विशेष ट्रिक यानी कि एक विशेष टेबल बनाई जाती है। वो टेबल आपको बनाना हम आज सिखाएंगे। टेबल में क्या है? टेबल में कुछ एंगल हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक के साथ में कौन से एंगल यूज होंगे? क्रम से ध्यान रखिए। सबसे पहले 0 यानी कि 0 डिग्री पर, फिर 30, फिर 45, फिर 60 एंड 90। इतनी वैल्यू आपको पता है करना है इन सभी एंगल पे इनके मान। देखिए, इसके लिए हम आपको एक टेबल बनाना सिखाएंगे। देखिए, ठीक है, देखते हैं एक टेबल। क्रम वही आपको याद रखना है, क्रम पर जरूर फोकस करना है। यहां पर ठीक है, यहां पर ऊपर की तरफ चलेंगे एंगल थीटा, और थीटा के मान अलग अलग होंगे। सबसे पहले 0 डिग्री, और फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद हाँ भाई, उसके बाद 60 एंड लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, थीटा के कितने मान लिए जाएंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वैल्यू पर इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। सबसे पहले किसका आएगा? साइन। उसके बाद क्रम से चलेंगे, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक एंड कॉसेक। अब यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं? साइन की वैल्यू पे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू पे देखिए, इसको आगे तक बढ़ाए ले रहे हैं क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय रेशियो की आपको वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन। आपको केवल और केवल साइन की एक लाइन याद करनी है। ठीक है, जब आप एक लाइन याद कर लेंगे, बाकी सभी साइन के बाद जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी वैल्यू आप इन रिलेशन की सहायता से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा है। साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह जब 0 लग जाए यानी कि साइन 0। क्या है? साइन 0। यहाँ पे है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, TR लिख दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो पहले साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0। इस तरीके से साइन 0 का मान 0। ऐसे ही साइन 30 का मान आपको याद रखना है 1/2। इस तरीके से ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल क्या है? 1/2। ये याद रखना है। ऐसे ही साइन 45 का मान होगा 1/√2। ठीक है, ऐसे ही साइन 60 का मान √3/2। ऐसे ही साइन 90 का मान 1। ठीक है, बस इतना ही आपको इस लाइन को याद करना है। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब अगला
अगला साइन के बाद क्या आता है, कॉस, साइन के बाद कॉस। तो हम पहले कॉस के सभी मानों के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइन लिखी हुई है क्या करना है, इस लाइन को इधर खींच लाओ, इधर इस तरफ खींचेंगे, यानी कि ये वैल्यू आएगी इधर, ये वैल्यू आएगी इस खाने में, ये वैल्यू इस खाने में, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, यानी कि इस तरीके से रोटेट कर देंगे। सो कुछ इधर पलट जाएगा, यानी कि ये 1 यहाँ पे आया, √3/2 यहाँ पे, ये यहीं पे रहेगा, ये वाला आ जाएगा 1/2 इधर और 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद आप जानते हो उसके बाद क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद आता है टेन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए टेन थीटा, यहाँ पर देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक दूसरे का रेशियो होगा, साइन का और कॉस का रेशियो अपॉन क्या होता है टेन, यानी कि टेन थीटा के लिए क्या करें, इसमें इसका भाग दे दो, ये बटा समझ लो यहाँ पर, ये भाग का चिन्ह समझ लो यहाँ पर, तो 0/1 क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में उल्टा है एक दूसरे का, ये 0/1 0 रहेगा और 1/0 ध्यान दीजिए, अगर किसी भी संख्या में 0 का भाग हो जाता है तो वो संख्या हो जाती है अपरिभाषित। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, जिसको हम एक चिन्ह, विशेष चिन्ह से डिनोट करते हैं, ये काय का चिन्ह होता है, अपरिभाषित, इसको कहेंगे अनंत। क्या कहेंगे, अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अगर हम इसका और इसका भाग दें, जब इसका भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। अगर इसका भाग दें तो पूरा कट गया, क्या बचेगा 1, क्योंकि एक जैसे थे। यहाँ पर भाग दीजिए, 2 से 2 गया तो क्या बचेगा √3। ठीक है, अगला क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, टेन के बाद आता है कॉट। आप जानते हो टेन और कॉट एक दूसरे के कैसे होते हैं, प्रतिलोम। देखिए टेन होता है 1/cot, यानी कि उल्टा कर दो, उल्टा, जस्ट उल्टा, अंश को हर को अंश, या ऐसा कर दो जैसे इसको इधर से खींच के लाए थे, ऐसे ही इसको इधर खींच लाइए, इसको इधर खींच लाइए, ये अनंत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये √3 यहाँ पर, 1 का 1 ये वाला यहाँ पर। ठीक है, और ये 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास क्या, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आता है आपके पास सेक। क्या आता है, सेक। तो देखिए सेक 0 का मान, ठीक है, फिर 30, फिर 45, 60 और 90। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस का। सेक किसका होता है, कॉस का, यानी कि जो कॉस की वैल्यू होगी अगर उसको अंश बटा हर को हर बटा अंश कर दिया जाए तो वो सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक। तो देखिए सेक उल्टा होता है कॉस की लाइन ये है ना, तो ये है, तो 1 का उल्टा जब करोगे 1/1 ही रहेगा, इसका उल्टा कर दोगे 2/√3 नीचे आ जाएगा, इसका कर दोगे तो √2 ऊपर जाएगा, एक नीचे वाला एक नहीं लगाते क्योंकि एक का कोई महत्व नहीं नीचे। अब इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 2। अब 0 का उल्टा हमेशा ध्यान रखो इनफाइनाइट होता है, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगला लास्ट क्या होता है, लास्ट होता है कॉसेक। लास्ट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक में क्या होता है भाई, ये होता है साइन का उल्टा। किसका उल्टा, साइन का। साइन का उल्टा करते चले जाओ तब भी आ जाएगा, या ऐसा करो ये वाली लाइन इधर खींच लाओ, क्योंकि देखो साइन से कॉस कैसे आया था, ये इधर ले आए थे, ऐसे ही सेक से कॉसेक आएगा, तो इसको इधर ले आइए। ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये अनंत आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 आएंगे यहाँ पर, √2 वहीं रहेंगे, ये आपका 2/√3 और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाती है आपकी टेबल। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, कंठस्थ करना है, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि इस टेबल की ज़रूरत ही ना पड़े, जो कुछ करना है माइंड में ही कर लें। ठीक है, कोई भी त्रिकोणमिति का आपका ये एंगल पे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू पूछी जाए, आप डायरेक्ट मन में ही ये टेबल बना लें। ठीक है, अब हम आपके लिए चलते हैं इस टेबल से संबंधित और इन से संबंधित एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अब आपको 8.2 एक्सरसाइज पे हम लेकर चलते हैं।
टेबल पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8.2 और इसमें बनता है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 में करा है निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में भी अनेक पार्ट हैं। देखिए कितने पार्ट हैं आपके पास, पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं। तो पहले का पहला, यहाँ पर साइन 60 एंड cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60, ठीक है। अब आप सीधे सीधे फोकस करें कहाँ पर, टेबल पे, ठीक है। वहाँ पे टेबल पे फोकस किया आपने, जब टेबल पे फोकस किया तो sin 30 का मान, sin 60 का मान √3/2 और cos 30 का भी मान वही होगा √3/2। टेबल में सर्च करो, वहाँ से उठाकर यहाँ पे रखिए, और sin 30 का मान 1/2 और cos 30 का भी मान 1/2। यहाँ पे √3 3 होता है, 2 × 2 4, यहाँ पे 1 × 1 2 × 2 4, यहाँ पर लासा आया LCM 4, ऊपर जैसे का तैसा 3 + 1, तो ये हुआ 4/4, 4 एकम 4/4 हो गया 1, 4/4 कितना आया 1। ये आया क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, ठीक है। इसी टाइप से हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यह है 2 10² 45, ठीक है, प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, ठीक है। इतनी आपको दे रखा है। आप देखिए वही टेबल, उसी टेबल पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पर उठाकर वैल्यू रखना है आपको। यहाँ पे 10 45 होता है 1 और उसका स्क्वायर। यहाँ पे sin cos 30 होता है 1/2 और उसका स्क्वायर। sin 60 होता है √3/2, ना ये होता है √3/2, ओके। यहाँ पे भी ये भी होता है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। आप ध्यान दीजिए दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम। जब सेम है तो क्या आएगा आंसर, ये तो 0 हुआ, ये हुआ 2, ठीक है। ये कट गए 0 तो आंसर आएगा 2, ओके। इसी टाइप से आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd, इसका तीसरा, ठीक है। बच्चों अगर पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको, तो वीडियो को देखें, अच्छे से तैयारी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और साथ में अपने साथियों को शेयर भी करें। देखिए cos 45 अपॉन sec 30 एंड प्लस cosec 30। देखें यहाँ पे cos 45 की वैल्यू, cos 45 बताइए 1/√2, ठीक है। sec 30, तो sec 30 का मान निकालने के लिए cos 30 पे जाइए। cos 30 होता है आपका √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ये क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, हाँ भाई, ये हो जाएगा आपका sin 30 जो है, sin 30 क्या होता है 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा 2, ठीक है। ये बन जाता है आपका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना। अगला क्या है, क्वेश्चन 4। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या है भैया, इसको तो कर ही लेंगे ना, नहीं कर पाएंगे तो देखिए 1/√2 है ना,
यहाँ पे इसके नीचे क्या है, ठीक है, यहाँ पे लासा क्या आएगा इन दोनों का, √3 तो ये तो यही रहेगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 2√3। अब ध्यान दीजिए इनका इंटू होता है, ये जाएगा ऊपर। अब जब ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा कितना, √3 ऊपर, और ये आपका √2 और 2 + 2√3। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत आगे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे इंटू कर दो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, आप इतना ही छोड़ दो, चाहे 2 कॉमन लेके कंपोनेंट में डिविडेंट हो, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन लेंगे तो ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए चाहे, सही है, वो √2 अंदर पहुंचा सकते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं, और 1/2 ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको अंदर पहुँचा सकते हैं और 2 को बाहर ले सकते हैं, इतना ही तो कर सकते हैं बस। जब 2 को √3 तो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है √2 को अंदर पहुँचा दो और 2 को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा √2 और ये √3 ये हो जाएगा √6। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, संयुग्मी क्या होता है, हर के संयुग्मी का गुणा भाग करेंगे। संयुग्मी में अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस बनाकर ऊपर नीचे गुणा और भाग करेंगे। यहाँ पे √2 माइनस √6 का गुणा, √2 √6 का भाग। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो वही रहेगा √3 √2 √6, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर क्या a + b a - b हो जाता है a² यानी कि √2 का स्क्वायर, और ऐसा करिए प्लस, चलिए ठीक है, बड़ा वाला पहले रख लेते तो अच्छा होता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में निकल आएगा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, बाद में कर देंगे। और ये हुआ √6 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर √3 है, ये √2 है, माइनस √6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो कितना हुआ 4, कितना आएगा 4, वो भी माइनस का, तो माइनस √3 ये 4 4 × 8 हो गया ये, और वो भी काय का, माइनस का √2 माइनस √6। अब हमने क्या किया, इस माइनस का अंदर इंटू अगर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो आंसर √3/8 और √6 माइनस √2। ठीक है, ये फाइनल आंसर। देखिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी का है क्वेश्चन नंबर हमारे हिसाब से 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, देखिए sin 30 cos 10 45, यहाँ पे है फिर 10 45 माइनस cosec 60, ठीक है, अपॉन में है sec 30 और फिर प्लस cos 60 माइनस प्लस cot 45। ठीक है, इतना है। ठीक, देखिए इसकी वैल्यू रखिए टेबल से, देखिए ये होती है 1/2, 10 45 1, cosec 60 जो sin 60 है उसका उल्टा है, यानी कि 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये cos 30 का मान और उसका उल्टा sec 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये आपका 60 1/2, और ये आपका 45 + 1। ठीक है, ये हुआ आपका +1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है।
ध्यान दीजिए, अगर इसे और इसे सॉल्व करें 1 और हाफ, 1 और आधा, इन दोनों को जब हल करेंगे लासा लेके तो ये हो जाएंगे कितने, 3/2। कितना हो जाएगा ये, 3/2 और माइनस का 2/√3। यहाँ पर इसे और इसे जब हल करेंगे तो भी यही चीज़ होगी, जो ये और ये है वही ये है, ये भी हो गया 3/2 और ये प्लस ये वाला बाद में लिख लिया 2/√3। ठीक है, ये अब यहाँ पर हमने लिया लासा, इन दोनों का लासा ले रहे हैं। लासा तो वहाँ पे भी ले सकते हैं, चलिए अब यहाँ पे 2√3, 2 और √3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और ये हो जाएगा 4। ऐसे ही नीचे भी 2√3 आया लासा, ये इधर आएगा 3√3 और ये हुआ प्लस का 4। यहाँ पर देखिए ये और ये सेम टू सेम थे तो ये गए कट। ठीक है, ये दोनों गए कट। अब यहाँ पर भी वही चीज़ संयुग्मी वाली आ रही है। देखिए बचा गया है 3√3 - 4/3√3 + 4। ठीक है, तो हर के संयुग्मी का हम यहाँ पे गुणा और भाग कर रहे हैं, तो 3√3 - 4 और 3√3 - 4। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर नीचे गुणा किया और नीचे भाग किया। ऊपर देखिए सेम टू सेम बन गया, तो जब सेम बन जाता है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे बन जाता है a + b, a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि 3√3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब देखिए ऊपर बना a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + b² - 2ab। तो a², तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -2a यानी कि 3√3 और b यानी कि 4। और नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, a² b²। इसका स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 और -4 × 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। अब इसको थोड़ा सा हम इधर हल कर रहे हैं, ये भी हुआ 3√3 का स्क्वायर हो गया 27, कितना हुआ 27 और ये हुआ 16 और ये 2 × 3 6 और ये 24 और √3। अब यहाँ पे 27 - 16, ठीक है, ये 11, कितना बचेगा 11 और यहाँ पर ये दोनों ऐड हुए 27 16 हमारे हिसाब से हो गए 43, कितने हो गए 43 और -24 √3/11। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आप करेंगे इसका एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पूरा। इसका जो 5वां बचा है आप स्वयं ट्राई कीजिए, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब है ये आपको सॉल्व करके ही दिखाना है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न परीक्षाओं में जो आए हैं उनको सॉल्व करके ही आपको नीचे आंसर लिखना है, कौन सा सही है, A B C D में से कोई सा भी आप सॉल्व करके ज़रूर दिखाएं। देखिए पहला है क्वेश्चन, दूसरे का पहला ये है 2 tan 30/, ठीक है, 1 + tan² 30। ठीक है, अब tan 30 का मान आप देख लीजिए, हमारे हिसाब से 1/√3 होता है। देखें टेबल में, देख लिया आपने टेबल में, तो 1/√3 और 1 + tan² 30, तो tan 30 का मान लगाया और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 × 1 2 हुआ, √3 नीचे है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो 1/3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। यहाँ पर एलसीएम आया, हाँ बच्चों, तो 2/√3, यहाँ पर 3 आया एलसीएम, तो 3 इधर आएगा तो 3 + 1, तो बच्चों क्या हुआ 2/√3, ये हुआ 4/3।
ठीक है। यहाँ पर आप काट सकते हैं, चाहे इसको ले जाएं ऊपर, तो इसको ऊपर ले गए तो 2 इंटू 3, नीचे 4 अंडर रूट 3, 2 से 2 2 जा, यानी कि 3/2 अंडर रूट 3। ठीक है, ये हुआ फाइनल आंसर। इसको भी थोड़ा सा हल कर लें, क्योंकि अंडर रूट 3 से 3 इसमें से एक कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा अंडर रूट 3। क्यों बचेगा, ध्यान दीजिए। 3 को हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3। रूट 3 से एक कट गया तो ये आया अंडर रूट 3/2। अब आप देखिए अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये किस पे मिलाएंगे, आप ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में देखिए साइन पहला ही है, साइन 60। साइन 60 का मान यही होता है अंडर रूट 3/2, तो इसका हो गया साइन 60, यानी कि आंसर इसका कौन सा सही है, ए पार्ट इसका सही है, ए सही है। इसका आंसर कौन है, ए, क्योंकि ये ऑप्शनल था, बहुविकल्पी प्रश्न था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ही अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड है 1 माइनस 10 स्क्वायर कितना है 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यही है ना। ठीक, अब ध्यान दो, 10 स्क्वायर 45 यानी कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ पे 1 प्लस इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर जो है 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हुआ 0 नीचे हुआ 2, तो क्या आया 0 0। तो इसका ऑप्शन है आपका डी सही। कौन सा सही है इसका, डी पार्ट, डी में आ रहा है 0। ठीक है, यह हुआ आपका क्वेश्चन इसका थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। इसके थर्ड में क्या कह रहा है, यहाँ पे थर्ड में दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a। ये कह रहा है ये चीज़ सही है या नहीं। ठीक है, देखो इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो a कौन सा होगा, ये आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे इसके जो बहुविकल्पी में जो दिए गए हैं उन वैल्यू को सीधे सीधे इसमें रखकर देखेंगे, दोनों पक्षों में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जिस पे भी दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो वही ऑप्शन इसका सही है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में a बराबर, पहला ही ऑप्शन है 0 रखने पर, 0 रखने पर, इसका जो पहला है a में आपको दे रखा है 0, तो 0 रख के देखेंगे तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 और 2 साइन 0, तो आप जानते हो 2 इंटू 0 0 ही होगा, तो साइन 0। यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 का मान 0, इसमें भी टेबल में साइन 0 का मान 0, यहाँ पे 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। देखो दोनों पक्ष बराबर आए, जब दोनों बराबर आ गए यानी कि ये a बराबर 0 जो है सही है। तो इसका जो आंसर है, आंसर इसका कौन सा ऑप्शन सही है, a। ठीक है, पहला ही इसका सही है। इसी टाइप से इसका बहुविकल्पी प्रश्न आप करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 10 a प्लस बी इज इक्वल दिया है अंडर रूट 3 और 10 a माइनस बी इक्वल दिया है 1/√3। ठीक है, और इसमें साइड में ये कह रहा है 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल 90, a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आप ध्यान दो, आप जानते हो 10 की टेबल में ज़रा ध्यान दो, अंडर रूट 3 किस पर आता है, अंडर रूट 3 आप देखेंगे तो 60 पे आता है, यानी कि ये जो वैल्यू है किसकी है 1060, यानी कि इसकी जगह हम 1060 लिखा जा सकता है। अब जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं
तो ये रूल है, तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हट गए तो a प्लस बी यहाँ पे कितना आया 60, इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यहाँ पे भी टेबल में देखिए इसका जो राइट पार्ट है वो किस पर है, ये आपने देख लीजिए tan 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, tan 30। अब इसको जब हल किया यानी कि 10 से 10 हट गया तो क्या बचा, a माइनस बी इक्वल 30, ये हुआ आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पर सिंपल है, इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों को हल कर रहे हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर 60 लिखा और इसी के नीचे a माइनस बी बराबर 30 इक्वेशन 2 लिख दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्योंकि चिन्ह है विपरीत तो b से b जाएगा कट, b से b कट, a एंड a कितना हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर 60 30 कितना हुआ 90, अभी a इक्वल हुआ 90/2 तो a हो गया बच्चों कितना 45। अब a की वैल्यू उठाकर किस में रख दें, इक्वेशन आप a1 में रखो चाहे 2 में रखो, हम 1 में रख रहे हैं। a बराबर 45 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखिए, जब a में रखोगे तो यहाँ पे 45 प्लस b इक्वल 60। ठीक है, a की जगह 45 आया तो b इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 45, ये उधर गया माइनस का, तो v इक्वल आया 15। ठीक है, a एंड b, ये हुआ आपका क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन से आगे फिर बढ़ेंगे। धन्यवाद।